आज पढ़ेंगे हम हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला में हिंदी शब्द जो है फ़ारसी भाषा से आया है और ईरानियों ने दिया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली थी? तो ये 14 सितंबर 1949 को मिली थी। आता है वर्णमाला। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। स्वर जिसे अच बोलते हैं, व्यंजन जिसे हल बोलते हैं। परिभाषा है वर्णमाला 2 शब्दों वर्ण प्लस माला के योग से मिलकर बना है। वर्ण का मतलब होता है ध्वनि और माला का मतलब होता है समुदाय। वर्णों के समुदाय को ही क्या करते हैं हम? वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वो वर्ण होती है। और जो हम मुख से बोलते हैं यानी कि मौखिक इकाई जो होती है भाषा की सबसे छोटी वो होती है ध्वनि। वर्तमान लेखन के आधार पर वर्ण कितने हैं? 53 हैं। 52 पहले थे, अब 53 हैं। एक विशिष्ट व्यंजन है उसको और ऐड किया गया है। स्वर 11 हैं हमारे। स्पर्श व्यंजन 25 हैं। ऊष्म व्यंजन 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन 4 हैं और द्विगुण 2 हैं। आयोगवाह 2 हैं। विशिष्ट व्यंजन 1 है। तो कुल मिलाकर हमारे व्यंजन जो हो गए वो 53। कामता प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 43 बताई है। उच्चारण के आधार पर 45 है। स्वर यानी कि जो अच हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है और 13 के 13 स्वर दिए गए हैं और उच्चारण के आधार पर जो इनकी संख्या है वो 10 है। स्वरों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर स्वर जो हैं वो 2 हैं। एक मौलिक जिन्हें मूल स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण एक अखंड द्वारा होता है उन्हें मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, आ ई उ और री। यानी सेकंड आते हैं हमारे संधि स्वर। जिन स्वरों का निर्माण 2 खंडों द्वारा होता है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं। एक सजातीय होता है। सजातीय मतलब कि समान जाति के स्वर, उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। आ मतलब आ से मिलकर आ ही बना, फिर छोटी 2 ई से मिलकर बड़ी ई बनी, छोटे 2 ऊ से मिलकर बड़ा ऊ बना। विजातीय में आता है जो स्वर विभिन्न स्वर भिन्न जाति के योग से निर्मित होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। 4 स्वर दिए गए हैं। ए का मिलन जो हुआ है वो हुआ है आ प्लस ई से। ए से एड़ी वाला हुआ है आ और ए से। फिर आता है हिंदी में मात्रा के आधार पर स्वर 3 होते हैं। कालमान भी कहते हैं, मतलब जो हिंदी में मात्रा के आधार पर है इसे कालमान भी कहते हैं। लघु स्वर होता है यानी कि हास, इनको एक मात्रिक बोलते हैं, आ ई उ और री। गुरु होते हैं यानी कि दीर्घ द्विमात्रिक जिसमें 2 मात्राएं होती हैं। विलुप्त होता है त्रिमात्रिक जिसे ओम। कुल स्वरों के 3 प्रकार होते हैं, हास स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। व्यंजन के स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हलंत का।